ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसके अंतर्गत हम लोग आज आने वाले 13वें अध्याय को समझ रहे हैं। इस 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने नाम दिया है प्रकृति पुरुष और चेतना, जिसके अंतर्गत हम लोग ये सब चीज को देखेंगे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति और पुरुष क्या है और चेतना क्या कहलाती है। क्योंकि इस अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न के उत्तर में ही इस अध्याय को पूरे के पूरे को भगवान अर्जुन को सुनाते हैं। वो प्रश्न क्या है अर्जुन का, जिसमें वो प्रश्न पूछता है श्री भगवान से कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो हम लोग कल जो देख रहे थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्षेत्र को समझ लिया था। क्या समझ लिया था? क्षेत्र को। जहां तक समझे थे वहां उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्षेत्र को समझ लिए थे। क्षेत्र अर्थात शरीर को क्षेत्र कह रहे हैं, और क्षेत्रज्ञ मतलब इस स्थान को, इस शरीर को जानने वाला। तो इस शरीर के अंदर दो लोग बैठे हैं, एक तो जीव बैठा है और जीव के साथ कौन बैठे हैं? परमात्मा बैठे हैं। तो ये दो हमारे क्या हो गए? क्षेत्रज्ञ हो गए। जीव आत्मा सिर्फ अपने शरीर को जानने के कारण ये पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है, और ये परमात्मा जो है इस शरीर को जानने के साथ साथ जितने भी योनि है संसार में, एक एक कण के बारे में वो परमात्मा को ज्ञान है। इसलिए परमात्मा जो है वो पूर्ण रूप से क्षेत्रज्ञ कहलाएंगे, पूर्ण क्षेत्रज्ञ। और ये आंशिक रूप से, पूर्ण नहीं होकर के क्या हो जाएगा? ये आंशिक रूप से होगा। कौन? जीवात्मा। यही अंतर है जिसको हम लोगों ने कल समझा था। और इसके बाद आगे चल करके हम लोग 5 प्रकार के 5 कोषों को देख रहे थे, जिसके अंदर जो है वो भगवान जो है आत्मा के साथ निवास करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अन्नमय कोश, फिर हम लोगों ने देखा था प्राणमय कोश, फिर देखा था हम लोगों ने मनोमय कोश अर्थात ज्ञानमय कोश, और इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय, और फिर अंत में आनंदमय कोश। ये 5 कोश को हम लोगों ने देखा था। और फिर हमने जो आखिरी में जो हमने कल आपको बताया था कि इसके सिर क्या है, दक्षिण भाग, उत्तर भाग, फिर उसके सिर और उसके पूंछ, इसको अनुवाक के अंतर्गत हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि वो उसके धड़ क्या होंगे, सर क्या होंगे। तो उसी के रूप में हम लोगों ने विज्ञान में कोश के अंतर्गत यजुर्वेद, ऋग्वेद, आदेश और फिर अथर्ववेद देखा था। तो ये सब कुछ उसके अंतर्गत अनुवाक को हम लोगों ने अंतिम में समझा था। ये अन्नमय कोश का मतलब होता है जो हमारा जो बाहरी शरीर है, ये शरीर जो है ये पूर्ण रूप से अन्न पर आश्रित है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। प्राणमय कोश मतलब जिसमें 5 प्रकार के प्राण होते हैं, और उन प्राणों के कारण किसी भी शरीर के अंदर जो सजीव लक्षण दिखाई देते हैं, हाथ पैर चलना, हिलना आदि, वो सब प्राणमय कोश के कारण होते हैं। मनोमय कोश मतलब जिसके अंदर हम किसी चीज को सोच सकते हैं, किसी चीज को अनुभव करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग किसी चीज की आकांक्षा को करते हैं, वो ज्ञानमय कोश कहलाता है। और फिर विज्ञानमय कोश जिसमें जीव अर्थात आत्मा स्वयं आता है, और आनंदमय कोश के अंदर परमात्मा आते हैं।
ऐसे 5 प्रकार के कोष हैं। और जब हम जो जीवात्मा है इस 3 चीज को ही अनुभव करते हैं, इसलिए इसको जड़मय कहा जाता है। और ये 2 जो चीज हैं वो दिव्य हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जब हम स्वयं का अनुभव करने लगते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्रह्म की अवस्था। और जब परमात्मा से हम जुड़ने लगते हैं, उनको अनुभव करते हैं, आनंद को अनुभव करते हैं, तो उसको कहते हैं परम ब्रह्म को की जानने की अवस्था। ये दोनों दिव्य हैं। हम अभी कहां पर हैं? केवल और शरीर की अवस्था में। हम इन तीनों को केवल समझ सकते हैं। अन्न खाते हैं, अन्नात् भवति ब्रह्म जो हम लोग कहते हैं, तो अन्न जो है ब्रह्म का स्वरूप है। तो हम उस ब्रह्म को अन्न के रूप में अनुभव करते हैं। वही प्राण के रूप में, 5 प्राणों के रूप में है, उसको अनुभव करते हैं। और मनोमय ज्ञान मतलब सोचना, अनुभव करना और आकांक्षा, ये जो कुछ भी होता है उसको हम लोग अनुभव करते हैं। ये अनुभव कैसे होते हैं, इसके प्रश्न पूछे गए थे और भगवान ने भी कहा था कि हम इसके उत्तर देंगे। जिसमें भगवान क्या कह रहे थे उसको समझिए। तो आगे के जो उत्तर हैं वो हमको आसानी से समझ में आएगा। भगवान कहते हैं तत्क्षेत्रम यदृक्ष यद विकार हो, जिसमें भगवान कह रहे हैं शरीर किस प्रकार बना हुआ है, किन पदार्थ से बना है, किसके नियंत्रण में कार्यशील है, किस प्रकार परिवर्तन होता है और परिवर्तन कहां से आता है, कारण कौन से है, लक्ष्य क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है। इन सब के बारे में भगवान 4थे अध्याय में कह रहे थे अर्जुन को कि हम तुमको अब बताएंगे। तो उसी 4थे अध्याय को लेकर के भगवान कहना शुरू करते हैं कि ये जो सब कुछ जो हम आगे बताने वाले हैं, ये सब कुछ कहाँ वर्णन है अर्जुन? ये सब वैदिक शास्त्रों में ऋषियों ने वर्णन कर चुका है। उसी में कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, ब्रह्म सूत्र में इन सबका वर्णन है, जिसको हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कैसे क्या स्थित है। अब हम लोग 6ठे अध्याय और 6ठे और 7वें श्लोक को देखेंगे, जिसमें भगवान उन सब के कारण को बता रहे हैं कि इस सब का कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, वो कैसे कार्यशील होते हैं। इन सब के बारे में भगवान 13, 6 और 7 के बारे में बता रहे, जिसके अंतर्गत क्या बताएंगे भगवान कि हमारा शरीर कैसे बना है, ये पदार्थ कहाँ से आता है, उसके कारण क्या है, हमारे अंदर सुख दुख हर्ष ये सब जो उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण होते हैं, उसके प्रभाव क्या है, उसके बारे में अब हमको भगवान बताने वाले हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। श्लोक संख्या 6 और 7 भगवान कह रहे हैं महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच इंद्रिया गोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुखं संघात चेतनः धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं मुदाश्रितम्। कह रहे हैं भगवान कि 5 महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रिया का विकार कहा जाता है। क्या कह रहे भगवान यहाँ पर? सबसे पहले कह रहे पंच महाभूत अहंकार और बुद्धि। इसको इधर लिखते हैं ताकि पूरे विस्तार से इसको समझने में काम आएगा। देखिए कह रहे हैं सबसे पहले कह रहे हैं भगवान 5 महाभूत। ये 5 महाभूत क्या है आपको पता है? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। फिर भगवान कह रहे हैं अहंकार, फिर कह रहे हैं बुद्धि, और बुद्धि के बाद भगवान कह रहे हैं ये जो अव्यक्त अवस्था है, किसकी अव्यक्त अवस्था है? पंच महाभूत अहंकार और बुद्धि, ये तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी क्या है? अव्यक्त अवस्था है, अव्यक्त अवस्था। और फिर कह रहे हैं 10 इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। तो अब कह रहे हैं 10 इंद्रियां और मन अलग से, मतलब टोटल 11, और उनके 5 विषय की बात करते हैं।
5 विषय, और उसके बाद कहते हैं इच्छा, इच्छा के बाद कहते हैं द्वेष, फिर भगवान कहते हैं सुख, और फिर कहते हैं दुख। ये सब क्या है? संघात है। संघात मतलब जुड़ा हुआ है। संघात मतलब कि एक चीज को दूसरे चीज में जब मिलाया जाता है या उसके ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसका रंग कैसे अलग हो जाता है, उसको संघात कहते हैं। मतलब जैसे कि आप एक ड्राइंग देखे होंगे जिसमें ऊपर नीचे कुछ ऐसे ही कुछ बनाया होता है, जैसे इसको हम ऐसे पूरा का पूरा अगर इसको हम स्केच कर देते तो ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको? काला दिख रहा है। लेकिन ऊपर से हम ऐसा कटिंग जो होता है ना, जैसे हम यहाँ पे इसको गोल दिखाना चाहते हैं तो एक यहाँ पर एक ऐसे कटा हुआ कागज लाएंगे और ये केवल यहाँ पर कटा होगा जिससे आर पार देख सकते हैं। जब उसको यहाँ ला करके हम रखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? सिर्फ और सिर्फ वो कैसा दिखाई देगा? उसके बाद यहाँ पर ऐसे काला दिखाई देगा और बाकी तरफ क्या आ जाएगा? ऐसे सफेद। एक्चुअल में क्या है? ऊपर सफेद कागज है और यहाँ भी ब्लैक ब्लैक है, लेकिन यहीं पर कटिंग होने के कारण वैसा दिख रहा है। वैसी स्थिति को संघात कहा जाता है। और फिर कहते हैं इसके कारण लक्षण, धैर्य, ये सब कुछ क्या है? कर्म क्षेत्र हैं और उसकी अंतः क्रिया के विकार हैं। इन सबको भगवान कह रहे हैं। अब इसको हम लोग समझते जाएंगे क्या है ये तो भगवान ने ऐसे कहा। अब एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। सर्वप्रथम भगवान कह रहे हैं कि जो 5 महाभूत हैं, जो अहंकार बुद्धि है, वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके क्या है? अव्यक्त, प्रकट अवस्था, अप्रकट अवस्था है। अब इसको देखिए कैसे है। जब सबसे पहले क्या आता है? ब्रह्म आता है। ब्रह्म से शुरू करते हैं। ब्रह्म है। ब्रह्म से क्या? पदार्थ जब उत्पन्न होना होता है तो पदार्थ किस रूप में आता है? प्रधान के रूप में। क्या होता है? प्रधान के रूप में। और वही प्रधान आगे चल करके प्रकृति होता है। क्या हो जाता है? प्रकृति। जहां से तीनों गुण उत्पन्न होते हैं, जहां से 3 गुण आते हैं। एक को कहते हैं रजोगुण, दूसरे को कहते हैं पहले आएगा सतोगुण, और सतोगुण के बाद आता है रजोगुण, और फिर इसी से तीसरा आता है तमोगुण। ये क्या है? प्रकृति के 3 गुण होते हैं। और इसके बाद जो आती है उसको बोलते हैं महत तत्व। महतत्व, महतत्व जो है जिसके अंतर्गत ये अहंकार आदि जो कुछ भी हैं वो सब कुछ वहां पर रहते हैं अव्यक्त अवस्था में। उसी को प्रभुपाद जी यहां पर लिखते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों की अव्यक्त अप्रकट अवस्था का सूचक है। कौन? अव्यक्त गुणों को ही प्रधान कहा जाता है। मतलब ये गुण जब ये प्रधान है तो ये प्रकृति भी यहाँ पर अव्यक्त है, और प्रकृति के अव्यक्त होने के कारण जब प्रकृति ही व्यक्त नहीं है, मतलब सामने आई नहीं है अब तक, तो उस अवस्था को प्रधान कहते हैं। जब प्रधान से प्रकृति आती है तो उसके साथ क्या आएंगे? गुण भी आएंगे। और गुण आने के बाद प्रकृति के जो कौन से तत्व आएंगे? वो 5 प्रकार के जो तत्व हैं वो तत्व वहां से आएंगे। अब ये तत्व कैसे आता है इसको समझिए। ब्रह्म से प्रधान, प्रधान से प्रकृति व्यक्त हुई, और इसकी व्यक्त अवस्था है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इस श्लोक में पहले लाइन को देखिए तो भगवान कहते हैं कि 3 गुणों की अप्रकट अवस्था है, 5 महाभूत, अहंकार और बुद्धि। अब समझिए, जो अहंकार है वो कहां से आता है? जैसे एक तो सतोगुण से क्या बनता है, रजोगुण से क्या बनता है और तमोगुण से क्या बनता है, इसको समझना है। तो सबसे पहले महत तत्व की बनने की बात आ रही है, तो इन 3 गुणों से आ रहा है कि वो प्रकृति के जो तत्व है 5 महाभूत वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले इस रजोगुण से बनता है हमारा, तमोगुण से बनता है हमारा मन। क्या बनता है? मन। रजोगुण से बनता है बुद्धि, और सतोगुण से बनती हैं इंद्रियां। ठीक है। अब इस सतोगुण और रजोगुण का जो आ गए, अब इससे क्या बन गई? मन, बुद्धि और इंद्रियां। और इसी के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसी से अहंकार बन जाता है। इससे क्या बन जाता है? जैसे महत्व तो आगे चल करके
बन जाएगा अहंकार। अहंकार क्या बन गया? अहंकार। इसी को वहां भगवान कहते हैं कि महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च। महाभूत और अहंकार और बुद्धि जो है वो अव्यक्त अवस्था है। किसकी अव्यक्त अवस्था है? इन तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था को यहां पर अहंकार कहा जा रहा है। और अहंकार के बाद आता है बुद्धि। अब इस बुद्धि के बाद सब कुछ, जितने प्रकार के पदार्थ हैं वो सब पदार्थ आना शुरू होते हैं। कैसे आना शुरू होते हैं? देखिए, अहंकार हो गया और मन यहां पर है। तो एक बार हम मन को 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। अहंकार हो गया। अब अहंकार से सब कुछ, ये अहंकार मन बुद्धि जो है, इन तीनों गुणों की ही अव्यक्त अवस्था को कहा जा रहा है। अब यहीं से 5 प्रकार के 5 महाभूत आना शुरू होते हैं। सबसे पहले आता है पृथ्वी, सबसे पहले आता है आकाश। सबसे पहले क्या आएगा? आकाश। उसके बाद आता है पृथ्वी जल अग्नि वायु। उसके बाद आएगा वायु। फिर आता है पृथ्वी जल अग्नि, फिर आएगा अग्नि। और अग्नि के बाद जो अगला जो तत्व है पंच महाभूत, वो क्या है? पृथ्वी। जल, जल के बाद पृथ्वी। ये कहां से उत्पन्न हुए? इस महत तत्व से उत्पन्न हुए। महत तत्व में विकार होने के कारण फिर ये 5 महाभूत के रूप में परिणित हो जाते हैं। और इसमें जो अहंकार है, ये सतोगुण से यहाँ अहंकार बनता है, और तमोगुण से मन, और फिर उसी से सब इंद्रियां आदि बनती हैं। इंद्रियां जो हैं वो दोनों का सम्मिश्रण होता है जिससे इंद्रियां बनती हैं, सतोगुण और रजोगुण का। अब इसके विषय आते हैं। इसके क्या आते हैं? विषय आते हैं। विषय कैसे आते हैं? तो इसको समझिए कि व्यक्ति का अहंकार होता है। जब अहंकार होता है तो किसी चीज को भोगना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो इसलिए वहां पर जो कुछ भी उत्पन्न होते हैं वो, जैसे जीव, पहले हम कहते हैं ना कि जीव आया कि पहले स्वाद आया। पहले ये समझिए, जीव आया कि पहले स्वाद आया। मतलब कि पहले पृथ्वी आई या पहले गंध आया या फिर पहले नाक आया, इसको समझना है। तो पहले जितना सूक्ष्म चीज होगा वो पहले आएगा, न कि बाद में आएगा। इसलिए इसको उल्टा लिखते हैं। अब ये हम लोग ऐसे समझ गए, अब इसको ठीक उल्टा लिखेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। 5 महाभूत हैं, अब इसको ऐसे ही रखते हैं। अब इसको लिखते हैं कि जैसे जो चीज उत्पन्न हुआ, क्योंकि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि किससे क्या उत्पन्न हो रहा है, कौन सा कारण है और कौन सा कार्य है। तो सबसे पहले कारण हम लोग देख रहे हैं, क्या है? कारण। और कारण के बाद ही कोई कार्य होता है। जैसे प्रकाश फैलना, कारण, कार्य क्या करना है? प्रकाश। अब प्रकाश चाहिए तो उसके लिए कारण होना चाहिए, तो उसका कारण क्या है? सूर्य। और सूर्य अगर कारण है तो उसका प्रभाव या कार्य क्या होगा? प्रकाश फैलाना। तो उसी रूप में अब हम इसको समझ रहे हैं। तो ये क्या है? कारण है। ये सब प्रधान कारण है प्रकृति का, प्रकृति का महत्त्व का, महत्त्व कारण है पंच महाभूत का। अब उस पंच महाभूत को कैसे समझना, ये देखिए। सबसे पहले आता है हमारा रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ठीक है। अब इसी से रूप से आता है हमारा आग, अग्नि, रस से उत्पन्न होता है जल, स्पर्श से उत्पन्न होता है हवा, गंध से उत्पन्न होती है पृथ्वी और शब्द से उत्पन्न होता है आकाश। ऐसे तो अब यहां कारण कौन बन रहे हैं? रूप कारण है आग का, रस कारण है जल का, स्पर्श कारण है हवा का, गंध कारण है पृथ्वी का और शब्द कारण है आकाश का। या फिर यूं भी कह सकते हैं आकाश से शब्द, पृथ्वी से गंध, हवा से स्पर्श और जल से रस और आग से रूप। ये सब प्रकृति बना करके हम सबको देती है। और फिर आते हैं मन।
इन सब के ऊपर कौन काम करता है? मन काम करता है। किसके ऊपर? ये तो पंच महाभूत हो गए और उससे उत्पन्न होने वाले ये सब क्या हो गए? उसके तन मात्राएं हो गए। इसको कहते हैं विषय। क्या है? ये सब विषय हैं। किसके? इंद्रियों के। जब विषय हैं तो विषय देने के लिए कुछ तो चाहिए, तो सब कहां से आएंगे? आकाश, पृथ्वी, हवा, जल और आग से ही ये सब चीज उत्पन्न होते हैं, या शब्द से ही आकाश का निर्माण होता है। अब यहां पर समझते हैं मन। मन के नीचे 10 इंद्रियां काम करती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो सबसे पहले 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे क्या हैं? तो आंख हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, दूसरा हमारा नाक ज्ञान इंद्रियां हैं, तीसरा हमारा जीभ जो है वो ज्ञान इंद्रियां है, फिर हमारा कान ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5वां हमारा त्वचा, जिसके कारण हम किसी चीज का ठंडा, गरम, मुलायम ये सब कुछ को पता करते हैं। वो त्वचा जो है हमारे ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ये क्या है? ज्ञान की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय। अब इसी तरह 5 प्रकार के और आते हैं जिसको कहते हैं कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन से होते हैं? हाथ, पैर, मुख तथा गुदा और लिंग। ये 5 क्या है? हमारे कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और उसके बाद इन सब का अनुभव, इसको देखिए 24 तत्व हैं। यही कहां कहां से आए? ये समझ में आ रहा है सबको कि ये सब आ रहे हैं इनके कारण, प्रकृति के कारण। प्रकृति की जो अव्यक्त अवस्था है उसको प्रधान कहते हैं, और इस प्रकृति के ही 3 गुण हैं। उस 3 गुणों से ही मन, बुद्धि और अहंकार बनते हैं। ठीक है। अब उसी मन के कारण, मन से ही सब इंद्रियां बनती हैं, और फिर उसके कर्म इंद्रियां भी बनती हैं। तो इसके कारण कौन हो गए? ये सब कारण है। इसको और सिंपल करते हैं, थोड़ा साफ साफ अगर आए तो अच्छा समझ में आएगा। इसको एक बार फिर से मिटा देते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है। क्योंकि भगवान यहाँ पर कारण और कार्य को बता रहे हैं। कारण मतलब जिसके वजह से जो कुछ कार्य होना है, और जो कार्य हो रहा है उसका कारण क्या है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि जो सूर्य है वो किसका कारण है? प्रकाश का। और प्रकाश के कारण क्या होता, कार्य क्या होता है कि जो अंधेरा है वो चला जाता है। तो कारण कौन बन रहा है यहाँ पर? सूर्य। और प्रकाश क्या बन रहा है? उसका कार्य। तो ऐसे बहुत सारे चीज हो सकते हैं, कार्य कारण, कार्य कारण, फिर उसका भी कारण। अब सूर्य है, सूर्य का कारण क्या है? भगवान ने सूर्य को बनाया है, तो इसके कारण के भी कारण हो गए भगवान। जब कारण के पीछे कारण चले जाते हैं तो अब भगवान का कार्य क्या हो गया? सूर्य हो गया। तो वही कभी कार्य हो सकता है और भी कारण भी होता है। इसको और स्पष्ट रूप से हम लोग समझ जाएंगे जब इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म से क्या उत्पन्न होता है? ब्रह्म से प्रधान उत्पन्न होता है। ठीक है। अब उस प्रधान से क्या आती है? उस प्रधान से प्रकृति बनती है। ठीक है। अब प्रकृति के 3 गुण होते हैं। एक को कहते हैं सतोगुण, दूसरा होता है रजोगुण, तीसरा होता है तमोगुण। ये होता है 3 गुण होते हैं। अब इस प्रकृति के गुणों से ही भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत ये उत्पन्न होते हैं। जो पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं? रजोगुण सबसे पहले कारण, सतोगुण, तमोगुण। तो जो तमोगुण है, तमोगुण से अहंकार आता है। क्या आता है? अहंकार। रजोगुण से बुद्धि आती है, और सतोगुण से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अब इन तीनों की ही अभिव्यक्ति आगे बढ़ती है। अब इनके कारण क्या हो गए? मन के कारण, इंद्रियों के कारण, बुद्धि के कारण, ये सब कुछ कारण हो गया। ये कार्य है, ये कारण है, ये कारण है, ये कार्य है। ये कारण हो जाएगा तो ये कारण, ये कार्य, और ये कार्य है तो ये कारण हो रहा है।
तो एक कारण फिर उसके पीछे का कारण, जैसे एक कार्य है, इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। अब इस जो कारण है, इसके कारण का भी तो कोई कारण हो सकता है। जब उसके पीछे के कारण को देखेंगे तो एक कारण कारण न रह करके क्या बन जाएगा, कार्य। और इसके पीछे जब आएंगे कि हाँ इसका भी कोई कारण है, तो जब ये कारण के पीछे का कारण हम पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्य। जैसे भगवान सब कुछ के कारण है, उसके कारण कोई नहीं है, लेकिन भगवान के बाद क्या आया है, ये दुनिया आया, तो दुनिया क्या है, कार्य है। अब दुनिया में कौन आए हैं, जीवात्माएं आए। दुनिया क्या है, दिन रात सब कुछ हो रहा है, तो दुनिया में होने वाले कार्य का प्रभाव किसके ऊपर है, कारण इस प्रकृति के ऊपर। तो ऐसे पूरा का पूरा कार्य कारण और कार्य कारण का पूरा सिद्धांत चलता है। ये इसी संसार जो है पूरा का पूरा इसी कार्य और कारण और कार्य के सिद्धांत पर आधारित है। और यही अहंकार जो है आगे चल करके मन के रूप में परिणत होता है। मन एक ही चेतना है, उस वही मन है, और मन में फिर 10 इंद्रियां आ गई। एक तो 5 ज्ञान की इंद्रियां आएंगी और 5 इसी के अंतर्गत क्या आएंगी, कर्म इंद्रियां आएंगी। 5 कर्म की इंद्रियां आएंगी। अब इसमें 5 ज्ञान की इंद्रियां क्या थी, नाक, कान, आंख, जीभ और 5वां त्वचा। ये हो गई 5 ज्ञान इंद्रियां जो मन से आई। और फिर 5 कर्म इंद्रियां आएंगी जिसको कहते हैं हाथ, पैर, मुख, गुदा और लिंग। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं जो किसके कहां से उत्पन्न होती हैं, मन से उत्पन्न होती हैं ये इंद्रियां। इसलिए जब सम्मिश्रण होता है इंद्रियों का, इसलिए ये सब वहां से उत्पन्न होती हैं। ये सब ऐसे मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मिक्स हो जाते हैं, इसलिए आराम से इसको ऐसे समझते हैं। अब उसके बाद जो उत्पन्न होते हैं वो सब उत्पन्न होते हैं 5 प्रकार के महाभूत, जिससे सबसे पहले आते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब इसी आकाश से उत्पन्न होते हैं ये जो हमारी इंद्रियां हैं उसके विषय, जिसको शब्द कहते हैं। वायु स्पर्श से उत्पन्न होती है, अग्नि जो है वो रूप से उत्पन्न होती है, जल जो है रस से उत्पन्न होता है, और पृथ्वी जो है वो गंध से उत्पन्न होता है। ये समझ में आया। और ये जो उत्पन्न होता है ये प्रकृति के बाद जो महत तत्व आते हैं, महतत्व, इससे ये सब उत्पन्न होता है। और ये उसके विषय कहलाते हैं। किसके विषय हैं ये सब? ये सब के सब इन नाक के, कान के, आंख के, जीभ के और त्वचा के विषय हैं। इसलिए ये सब उत्पन्न होते हैं। अब इसको हमको समझना है कारण के रूप में और इसके प्रभाव के रूप में। तो सबसे पहले ब्रह्म है, ब्रह्म से ही प्रधान या जो पदार्थ आना होता है इस जगत में वो आते हैं। तो ये प्रधान जो है अभी कारण है, यहाँ पर प्रधान क्या है? अभी कारण है। ठीक है। अब उसके कार्य क्या है? प्रकृति उसका कार्य है। तो ये हो गया कार्य। अब इस प्रकृति के जो गुण हैं इसका कार्य है ये। जब हम इसके गुणों को कार्य के रूप में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रकृति उसका कारण हो जाएगा। और इसका तमोगुण का कारण क्या है? अहंकार है। तो तमोगुण क्या हो जाएगा? कारण बन जाएगा। यहां पर कारण, और ये हो जाएंगे कार्य। तो ऐसे कारण और कार्य चलता रहेगा। और फिर मन जो है इन सब के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर आधारित होता है। तो हाथ पैर ये सब मिलाकर के 5 5 10 और 11 इंद्रियां, और 5 उसके विषय 16, और 5 क्या हो गए? पंच महाभूत हो गए। तो 16 5 21।
फिर क्या आएगा, प्रकृति, प्रकृति हो गए 22, अहंकार हो गया 23 और स्वयं महत तत्व हो गया 24। तो ऐसे 24 तत्वों का पूरा निरूपण किया जाता है, जो प्रधान से लेकर के प्रकृति तक ये सब कुछ उत्पन्न होते हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि वो 5 महत तत्वों के कारण क्या उत्पन्न होता है, उस 5 महत तत्वों के कारण ही सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ये जो कुछ भी है वो सब कुछ उत्पन्न होता है। इससे क्या उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण, इसका प्रभाव देखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का प्रभाव। तो कह रहे हैं भगवान कि इच्छा, द्वेष, सुख दुख, सुख हो चाहे दुख हो, और फिर ये जितने चीज इच्छा द्वेष सुख दुख जो है ये अंतःकरण की क्रियाएं हैं। और ये अंतःकरण की क्रिया किसके कारण होती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के कारण ही हमारी इच्छाओं में परिवर्तन या नई नई चीजों की इच्छा हम लोग करते हैं। फिर द्वेष सुख और दुख ये सब इस 5 महाभूत के कारण ही आता है। और फिर कह रहे हैं किसके कारण क्या आता है, मन के कारण। ये जो मन है, यहाँ जो मन है, इसी मन में हम इच्छा करते हैं, हम इच्छा नहीं, इसकी क्या क्रियाएं हैं। तो शास्त्र कहता है काम, इसके प्रभाव को देखिए, काम है, आसक्ति है, आसक्त होना, इसके अंतर्गत आता है धैर्य, व्यक्ति धैर्य रखता है तो मन के कारण है। संदेह अगर हो रहा है तो, किसी के ऊपर श्रद्धा आ रही है तो, या फिर हम किसी से विरक्त हो रहे हैं तो भी मन का ये है। फिर किसी के अंदर भय उत्पन्न होना, कहाँ उत्पन्न होता है, मन के अंदर होता है। किसी के ऊपर दृढ़ विश्वास करना, निश्चय करना, ये सब कुछ जो है अंतःकरण की क्रियाएं जो चल रही हैं, ये किसके आधार पर हो रही हैं, मन के अंतःकरण की क्रियाएं मन के ऊपर आधारित होती हैं। ये किसके ऊपर है, काम, आसक्ति, विरक्ति, संदेह, श्रद्धा, विरक्ति, धैर्य, भय, ये जितने प्रकार के जो चीज है ये सब कुछ आधारित है मन के ऊपर। और ये सब जो है पृथ्वी गंध इसके ऊपर आधारित है कि गंध से पृथ्वी आती है, ऐसा भी वर्णन हमें शास्त्र में मिलता है। क्योंकि पहले जो है उत्पन्न क्या हुआ, प्रकृति आई है और प्रकृति के 3 गुण आए हैं, और इस प्रकृति के 3 गुणों से ही पूरा का पूरा ये संसार जो है वो बना है। क्योंकि भगवान ने हमको पहले ही बताया कि मन, बुद्धि और अहंकार क्या है, भगवान की एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म इंद्रियां। अहंकार, मन और बुद्धि ये क्या हो गए, भगवान की सूक्ष्म शक्ति है, लेकिन ये क्या है, हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में कार्य करती हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर पहले निर्माण होता है और बाद में स्थूल शरीर का निर्माण होता है। जब हम स्थूल शरीर की बात करते हैं तो मन के पास भी क्या है, उसकी अपनी इंद्रियां हैं, तब जाकर के वो उस चीज को वहां स्थापित कर पाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मन की आंखों से देखो, मन से सोचो, मन से करो, तो मतलब मन के पास भी कुछ है। तो मन एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है, वो इन इंद्रियों के ऊपर काम करता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। हमें हाथ को उठाना है, पैर को चलाना है, कुछ भी करना है तो वो किसकी शक्ति से होगा, मन की शक्ति से होगा। और बाकी जो क्रियान्वित किए जाएंगे वो सब कुछ प्रकृति की आखिरी में शक्ति कार्य करेगी, इसलिए इसको कारण भी कहा जाता है। और ज्ञान की, अगर हमको ज्ञान चाहिए, आनंद लेना है, जैसे नाक से हमको कोई सुगंध लेना है, नाक से क्या लेना है, हमको गंध लेना है, तो बिना मन के इजाजत का या बिना मन अगर ना चाहे तो हम अपने नाक को किसी फूल के आगे ले भी जाए तो कहेगा कि हमको सुगंध नहीं लेना है, तो मन के ऊपर है। नाक के अंदर तो प्रवेश करेगा सुगंध, लेकिन ये नहीं सुनेगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कहीं चल रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं और कोई सामने आवाज देता है तो हम सुन नहीं पाते, कान में तो आवाज आ रहा है लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं। तो वो किसके कारण, क्योंकि मन हमारा कहीं और लगा हुआ है, तो हम कान में आए हुए शब्द को भी सुन नहीं पाते हैं। क्योंकि आखिरी में सुनने वाला कौन है, इसी मन के कारण हम लोग सुनते हैं।
और मन कैसे काम करता है, अपने अहंकार अपने बुद्धि के अनुसार काम करता है। इसलिए ये चीज उस चीज से उत्पन्न हुए हैं। तो जो चीज आरंभ होता है, मतलब किसी चीज से जो आरंभ है, वो आरंभ क्या बनेगा, कारण बनेगा। और उसके कारण जो उसके प्रभाव होंगे, उस प्रभाव को ही यहाँ कार्य कहा जा रहा है। और फिर ये प्रभाव के भी तो कोई प्रभाव होगा। जैसे हम मान लिए ये सूर्य है, ये सूर्य क्या है, कारण है, और कार्य क्या है उसका, प्रकाश है। अब इस प्रकाश में भी तो हम कुछ कर सकते हैं। हम इस प्रकाश में क्या करेंगे, मान लो आप क्या कर रहे हैं, गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो गीता अध्ययन यहाँ क्या हो जाएगा, इस प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत आएगा। जल्दी खोलो। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, इसके प्रभाव के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर ये कार्य क्या बन जा रहा है, प्रकाश कारण बन जा रहा है किसी कार्य को होने के लिए। और जब हम पढ़ रहे हैं गीता, जिससे हम क्या करेंगे, भगवान कृष्ण की तरफ और दृढ़ होंगे। तो ये गीता का प्रभाव है कि हम और दृढ़ हो रहे हैं, इसलिए कारण ना होकर के ये फिर भी कार्य बन जाएगा। तो वैसे कार्य कारण का सिद्धांत जो है, इसको भगवान यहाँ पर हम लोगों को समझा रहे हैं, और उसी को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। ये सब कैसे होता है, तो अंतःकरण की केवल और केवल विकार मात्र से ये सब कुछ सूचित होता है। ये सिर्फ सारांश है। ये समझ में आया सबको? उम्मीद करते हैं कि सबको ये बात समझ में आई। ठीक है, नहीं आई तो एक बार और समझ लीजिए, लेकिन इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि भगवान ये अर्जुन को समझा रहे हैं जिससे व्यक्ति को भक्ति में दृढ़ता आती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सब चीज का कारण है। तो जो प्रकृति है, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को ही प्रधान कहते हैं, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को। तो अब इसको अलग अलग समझते हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ पर प्रधान लिखते हैं। क्या है ये, प्रधान, मतलब जहां प्रकृति है, प्रकृति में आने वाले जितने भी चीज हैं वो प्रधान के अंतर्गत सुप्त अवस्था में है, व्यक्त नहीं अव्यक्त अवस्था में है। और उस वही बाद में क्या बनता है, प्रकृति के बाद प्रकृति बनता है, उसके बाद यही क्या बन जाएगा, प्रकृति बन जाएगा। प्रधान क्या बन जाता है, प्रकृति बन जाता है। ठीक है, अब यही प्रकृति के क्या हैं, महत तत्व उत्पन्न होते हैं, महत तत्व। यही महत तत्व आगे चल करके अहंकार के रूप में परिणित होते हैं। ये कहाँ आ जाएगा, अहंकार। ये समझ गया। अब यही अहंकार क्या उत्पन्न करेगा, 5 प्रकार के विषयों को उत्पन्न करेगा। सबसे पहले उत्पन्न होगा गंध, फिर रूप, रस, गंध, स्पर्श, रूप, रस, अरे यार 5, गंध के बाद रूप, रस, स्पर्श। क्या छूट गया इसमें, रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गंध, शब्द हो गया। ठीक है, ये अहंकार से आ गया। अब गंध से उत्पन्न हो गई पृथ्वी, और रूप से उत्पन्न हो गया अग्नि, रस से उत्पन्न हो गया जल, स्पर्श से उत्पन्न हो गया हवा, और शब्द से आ गया आकाश। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब समझना है कि अहंकार कहाँ से आ रहा है। तो प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, एक सतोगुण होते हैं, एक रजोगुण होते हैं, और तीसरा तमोगुण होते हैं। इन तीनों का जो गुण है, यही 3 गुण जो हैं यहाँ पर अव्यक्त होते हैं। ऐसे अव्यक्त होना, ये क्या हो रहे हैं, अव्यक्त हो रहे हैं इस गुणों के रूप में।
और इसी के गुणों के रूप में आगे चल करके व्यक्त होते हैं मन आदि। मन और बुद्धि, मन भी है और बुद्धि भी है, ये व्यक्त होते हैं किसके कारण? प्रकृति के इस 3 गुणों के कारण महत्तत्व, अहंकार और बुद्धि जो है वो उत्पन्न होते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार जो कहाँ से आते हैं? इस प्रकृति के तीनों गुणों की व्यक्त अवस्था में मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। इसको यहाँ अहंकार आ गया। अब इसको समझ लीजिए इधर मन, और इसी से उत्पन्न होगी बुद्धि। ये किसके कारण है? प्रकृति के गुण के कारण। अब इसमें जो मन होता है, ये इंद्रियां जो हैं उसमें एक मन आता है, और उसी मन के आधार पर ये सब इंद्रियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आएंगी उसकी कर्म इंद्रियां। वो कर्म इंद्रियां क्या कहलाती हैं? सबसे पहले हाथ, फिर आएंगे पैर, फिर आएंगे गुदा, फिर आएंगे लिंग, और फिर आएगा मुख। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? मन से आ रहा है। और फिर आता है इसके 5 ज्ञान इंद्रियां, जिसके अंदर आता है कान, नाक, जीभ, त्वचा और आंख। ये क्या हो जाएंगे? 5 कर्म इंद्रियां। तो इन सब में कारण और कार्य तत्व हमको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि जो प्रधान है, इसी प्रकृति के अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं। प्रकृति के अंतर्गत आने वाले 3 गुणों से ही महत तत्व मन, बुद्धि और अहंकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसको इस लाइन से दिखाया जा रहा है। प्रकृति से क्या उत्पन्न होते हैं? प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति के 3 गुण होते हैं और उसी से महत तत्व आदि का निर्माण होता है। जब उसी प्रकृति जो है उस महत तत्व में इन गुणों के कारण विकृति उत्पन्न होती है, तो उसी विकृति के कारण मन, बुद्धि और अहंकार जन्म लेता है, और उसी में फिर विकृति आने के बाद वही शब्द, रूप, स्पर्श, गंध आदि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के रूप में हमें ये 5 महाभूत प्रदान करते हैं। 5 क्या हैं? महाभूत कहे जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न कहाँ से हुए हैं? अपने विषय से उत्पन्न हो रहे हैं। शब्द चाहिए तो आकाश होना चाहिए, स्पर्श है तो हवा चाहिए, रस के लिए जल चाहिए, रूप के लिए अग्नि चाहिए और गंध के लिए पृथ्वी चाहिए। तो ये क्या है? यहाँ पर कारण है, और ये क्या है? उसके कार्य है। मन यहाँ पर कारण है और उसका कार्य क्या है? ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो उसके कार्य हैं। क्या है? ये सब कार्य है। अब इसी ज्ञान इंद्रियों से वो क्या करता है? इन विषयों को भोगता है। और किस आधार पर भोगता है? कान को अगर सुनना है तो आकाश चाहिए, नाक को अगर सुगंध चाहिए तो उसके लिए पृथ्वी आवश्यक है, और जीभ के लिए जल यानी रस तत्व आवश्यक है, त्वचा के लिए वायु आवश्यक है जिससे वो स्पर्श कर सकता है। तो ये सब उसके कारण हो रहे हैं, उसके प्रभाव हो रहे हैं। और जो भी व्यक्ति के अंदर अंतः क्रियाएं होती हैं, इच्छा हो, द्वेष हो, सुख हो या फिर दुख हो, वो सब किसके कारण है? ये 5 महाभूत के कारण। ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के कारण ही हमारे अंदर इच्छा हो या फिर द्वेष हो या फिर सुख हो या फिर दुख हो, ये 5 महाभूत क्या है? इसके कारण हैं। और ये इच्छा, द्वेष, सुख, दुख क्या हैं? इसके कार्य हैं, मतलब इसके प्रभाव हैं। और फिर मन जो है, ये मन कैसे काम, मन के जो प्रभाव होते हैं वो मन के प्रभाव को ही कहते हैं कि काम। ये मन जो है, इसी मन के अंतः क्रिया के अंदर जो विकार आता है तो वही काम के रूप में कार्य करता है। यही इच्छा के, यही आसक्ति में परिवर्तित होता है, यही श्रद्धा बन जाता है, यही मन आगे चल करके फिर विरक्त हो जाता है। क्योंकि विरक्त कौन होता है? हम जब इस शरीर में रह रहे हैं तो हम आत्मा हैं, और आत्मा कार्य किसके आधार पर कर रही है? अपनी चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार के आधार पर इस इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए ये क्या कर रही है? इन चीजों को भोग रही है।
किसको भोग रही है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को भोग रही है। तो वो किससे काम कर रही है? मन से। और मन ही क्या करता है? किसी चीज के ऊपर आसक्त होता है, इच्छा करता है, श्रद्धा रखता है, या फिर अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, या फिर ये धैर्य धारण करता है। धैर्य हो चाहे दृढ़ता हो, ये सब मन के ऊपर होती है। कोई कहे दृढ़ हो जाओ तो क्या, कैसे दृढ़ होगा वो? मन से ही वो व्यक्ति क्या होता है? दृढ़ होता है। क्योंकि इंद्रियों के ऊपर जो कार्य करता है वो मन ही काम करता है, और मन के ऊपर काम करने वाली चीज को बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि के ऊपर काम करने वाली चीज को अहंकार कहते हैं। ये समझ में आया? अब इसको एक उदाहरण के साथ समझिए तो अब आपको समझ में और आसानी से आएगा। ठीक है? कि जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ये कौन है? अभी एक लड़का है। ठीक है? अब व्यक्ति क्या करता है? किसी मॉल में गया। व्यक्ति कहाँ चल गया? चल करके एक दुकान के अंदर जाता है। कहाँ गया व्यक्ति? दुकान के अंदर। अब जैसे ही दुकान के अंदर जाता है तो उसको बहुत सुंदर एक घड़ी दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ी? घड़ी। और जैसे ही घड़ी दिखाई पड़ी तो उसको सोचता है कि हम इसको खरीद लेंगे, और वो दुकानदार से उसकी दाम या उसकी कीमत को पूछता है। तो दुकानदार उसके दाम को बताता है कि इस घड़ी का दाम 10,000 है। ठीक है? अब ये व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति इस चीज को कैसे खरीदता है, इसको समझिए। पहले तो लड़का है तो उसके अंदर यह अहंकार है कि हम लड़का हैं और हमारे पास क्या क्या है, तो अपने आइडेंटिटी को कैसे बनाता है, तब हम उस चीज को आसानी से समझ जाएंगे। एक लड़का है जो एक दुकान में गया, जो घड़ी पसंद आई, जिसका कीमत 10,000 रुपया उस दुकानदार ने बताया। अब ये सोचता है कि हम इस घड़ी को कैसे खरीदेंगे। अब ये लड़का क्या सोचता है? ये लड़का सोचता है कि हमारी जो सैलरी है, हम क्या है? क्लर्क हैं। अगर क्या है? क्लर्क हैं। और क्लर्क होने के कारण हमारे पास जो है सैलरी 10,000 नहीं 8,000 ही आती है। तो सबसे पहले ये व्यक्ति जो है अपने आप को क्या बना दिया? क्लर्क। मतलब अपने अहंकार को ये समझ गया कि हम कौन हैं? क्लर्क हैं। अहंकार मतलब अपनी पहचान, आइडेंटिटी, इसको कहते हैं अहंकार। ठीक है? अब अहंकार के कारण ये बोला कि हम क्लर्क हैं और हमारी सैलरी, मतलब हमारी जो योग्यता है, इसके कारण। अब यहाँ योग्यता 8,000 से फिक्स होती है और अपने आप को क्लर्क समझ रहा है। तो इस व्यक्ति को कौन निश्चय किया कि हम इस चीज को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो ये बुद्धि बता रही है उसको कि इसका कीमत तो 8, बुद्धि बता रही है कि आपका सैलरी क्या है? 8,000 है। और मन क्या कह रहा है? इस व्यक्ति का मन कह रहा है कि इस घड़ी को हमको खरीदना है, और बुद्धि कह रहा है कि नहीं, हमारा सैलरी जो है 8,000 है, तो तुम इस घड़ी को 10,000 कीमत दे करके कैसे खरीदोगे? समझ रहे हो? अब ये घड़ी खरीदने के लिए कैसे दुकान में पहुंचा? ये जो लड़का है, घड़ी देखी दुकान में, क्या किया उसने? देखा। तो देखने के लिए क्या चाहिए हमें? देखने के लिए आंख चाहिए। यहां उसने आंख का इस्तेमाल किया तो उसको घड़ी दिखाई पड़ी। घड़ी को खरीदने की इच्छा उसके कहां पर आई? मन के अंदर। अपने अहंकार जो हम सोच रहा है कि हम इस घड़ी को खरीदेंगे, तो अपने वास्तविक स्थिति में आकर के खड़ा होता है कि हमारी सैलरी 8,000 है। वो बुद्धि बताता है। क्लर्क है, क्लर्क होने के बाद कौन निश्चय करेगा? 8,000 है तुम्हारा सैलरी, तुम चाह करके भी इस 10,000 की चीज को नहीं खरीद सकते हो। तो ऐसे हर चीज काम करता है कि कुछ चीज कारण है, उसका कारण होगा। देखने के कारण मन में इच्छा आया, देखने की वजह क्या बनी? आंख। आंख किसके वजह से देखता है? मन। मन ही आंख के ऊपर आधारित है। अब मन जो कह रहा है उसको कौन निश्चय करेगा? बुद्धि। बुद्धि किस आधार पर निश्चय करेगा? अपने अहंकार के हिसाब से। अब इसको दूसरे उदाहरण के साथ समझिए तो और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है? एक जीवात्मा है। अब क्या है? एक जीवात्मा है। ठीक है? अब जीवात्मा होने के कारण ये मान लीजिए एक हाथी के शरीर में चला गया। कहाँ चला गया? हाथी के शरीर में। अब हाथी के शरीर में जाने के बाद ये जीवात्मा क्या सोचता है? अपना आइडेंटिटी किसके साथ बनाता है? इस हाथी के साथ बनाता है। मतलब उसका अहंकार क्या आ गया कि मैं एक बड़ा जानवर हूं। मैं क्या हूं? एक हाथी हूं।
अब हाथी होने के कारण जब वे किसी केले के बागान को देखता है, किसको देखा, ये हाथी होने के कारण केला का बागान देखेगा। तो बागान देखने के कारण अपने सुगंध नाक की शक्ति होने के कारण इसने क्या किया कि हमें केला खानी है। अब अहंकार के कारण वहां तो तुरंत पहुंच जाएगा और केले के बागान को खाड़ेगा और खा भी लेगा। अब इसको समझिए कि केला का बागान देखा, लेकिन वो क्या करता है, एक बंदर को देखा। अहंकार हाथी है उसका, और वो अपने इंद्रियों से मतलब कौन से इंद्रियों से देख रहा है, अपने ज्ञान इंद्रियों से देख रहा है कि एक बंदर है। बंदर कहाँ चढ़ रहा है, एक पेड़ के ऊपर। अब ये हाथी चाहे कि हम उस पेड़ के ऊपर बंदर की तरह चढ़ जाएं, तो क्या वो हाथी चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाए। क्यों, क्योंकि हाथी को पता है कि जो मेरा शरीर है वो पेड़ को उखाड़ने के लिए बना है, ना कि उसके ऊपर चढ़ने के लिए। तो कौन निश्चय करता है उसके अहंकार को, उसका स्वरूप बनाया अहंकार। अब उसके अंदर जो बुद्धि है वो बुद्धि बताएगा कि तुम इस पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते। इच्छा तो आ गई उसके ऊपर मन के अंदर कि हमको चढ़ना है। तो ये सब काम कर रहा है किसके ऊपर, अहंकार से। अहंकार के बाद आता है बुद्धि, बुद्धि के बाद आता है मन। मन ही जो है वो हमको अलग अलग दिशाओं में दौड़ाता है। यही मन जो है हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर और 5 कर्म इंद्रियों के ऊपर अवस्थित होकर के इन इंद्रियों को संचालित करता है। हम लोग पहले गीता में 6 अध्याय में देखें कि मन क्या है, लगाम है। मन क्या है, लगाम है, और इंद्रियां क्या है, हमारी घोड़े हैं। तो इसको नियंत्रित कौन करता है, मन ही नियंत्रित करता है। मन जिधर चाहेगा अपने ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों को लगा सकता है। तो ऐसे हर चीज का कारण होता है। और यहाँ जो अहंकार आ रहा है किसी भी जीवात्मा के अंतर्गत, वो प्रकृति के 3 गुण होते हैं। उस 3 गुणों के कारण, प्रकृति के गुणों के कारण ही यहाँ पर उसके अंदर ये उत्पन्न हो रहा है कि हम अहंकार ये है। जैसा उसका अहंकार होगा वैसे ही उसकी बुद्धि होगी, वैसे ही उसके मन में चीज आएगा। हाथी कभी भी नहीं बोलता कि हमको क्या चाहिए, बर्गर और पिज्जा चाहिए। जब हम जीवात्मा किसी मनुष्य के शरीर में होते हैं और किसी भी मैकडॉनल्ड्स के दुकान को देखते हैं, तब हमारे मन के अंदर इच्छा आती है कि हम एक पिज्जा को खा सकते हैं। फिर बुद्धि हमें बताती है कि आप खा सकते हो या नहीं खा सकते हो। हम खा सकते हैं तो बुद्धि कहती है कि हाँ तुम खा सकते हो, तुम्हारे जेब में इतने पैसे हैं। और फिर उसी बुद्धि जब आदेश दे देती है मन को, हाँ ग्रहण करो, तो यही मन जो है अब उस ज्ञान इंद्रियों के कारण उस पैसे को आपके जेब से निकाल करके गिनता है और सामने वाले दुकान को देता है अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा, जिससे पूरा का पूरा सिद्धांत जो है कार्य और कारण के रूप में परिणित हो जाता है। अब आया समझ में, कुछ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने समझा कि जो प्रधान है वो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है। ठीक है, प्रकृति के 3 गुण होते हैं। प्रकृति के क्या होते हैं, गुण होते हैं। उसी गुण के आधार पर मन का भी निर्माण होता है, बुद्धि का भी और अहंकार का भी। और इसी प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को हम लोग महत तत्व कहते हैं। इसी महत तत्व से 5 जो महाभूत हैं वो उत्पन्न होते हैं। और इसी 5 महाभूत के बाद वो 5 विषय जो हैं, इंद्रियों के विषय उत्पन्न होते हैं। और विषय के ऊपर इनसे उत्पन्न होने वाली जो कर्म इंद्रियां हैं और फिर ज्ञान इंद्रियां हैं वो दौड़ना शुरू करती हैं। फिर बुद्धि के द्वारा वो क्या करता है, निश्चय करता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अहंकार क्या है, जिस योनि में जाएंगे, गधे की योनि में गए तो गधे जैसा विचार, कुत्ते की योनि में गए तो कुत्ते जैसा मन और बुद्धि काम करेगा और उसी के अनुसार हम विषय की ओर दौड़ेंगे। कुत्ते के शरीर में होंगे तो हम कभी भी चाउमीन चिल्ली की ओर नहीं भाग सकते। हम अगर गधे के शरीर में हैं तो हमारा काम क्या होगा, केवल सामान को ढोने का। हम गधे के शरीर में रह करके उसी अहंकार के द्वारा अपने मन और बुद्धि को संचालित करेंगे। तो ये सब कुछ कैसे निर्धारित होता है, उसके पीछे के एक एक कारण के कार्य और उसके कारण। तो इसको भगवान ने हम सबको समझाया। और इन 5 महाभूत के कारण ही व्यक्ति के अंदर इच्छा, द्वेष और
सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। मन से ही व्यक्ति की काम हो, या फिर दृढ़ निश्चय करना हो, या फिर किसी के ऊपर श्रद्धा करना हो, विश्वास करना हो, विरक्ति लानी हो, आसक्ति लानी हो, ये सब मन के ऊपर है। क्योंकि वहां पर उस बच्चे ने देखा कि घड़ी है, तो घड़ी खरीदने की इच्छा किसके अंदर आई? मन के अंदर आई। लेकिन वो कारण क्या था? वो घड़ी किस चीज से बना हुआ है? 5 महाभूत से बना हुआ है। कोई भी संसार में जो वस्तु दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हमारे मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन महाभूतों के कारण उत्पन्न हो रही हैं। और वो इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि मन ने अनुभव इकट्ठे कर रखे हैं, और अनुभव के कारण, अनुभव क्या बनाया? हम मन के अंदर जो अनुभव है वो यहाँ पर बन रहा है कारण। कि जैसे कि हमने कभी गुलाब जामुन को खाया, ठीक है, गुलाब जामुन को हमने कभी ग्रहण किया। अब गुलाब जामुन ग्रहण करने के कारण इसके स्वाद को कोई याद रखेगा, तो उसके टेस्ट को याद रखने वाला कौन है? स्वाद को कौन जानेगा? तो मन जानता है। क्योंकि जीभ कभी भी स्वाद का अनुभव नहीं करती, जीभ के माध्यम से हम अनुभव करते हैं। इसको ध्यान दीजिए कि हम जीभ से स्वाद लेते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। जैसे कहते हैं कि हम चम्मच से खाते हैं, चम्मच को नहीं खाते हैं। तो जीभ के माध्यम से कौन स्वाद लेता है? जीभ के माध्यम से मन स्वाद लेता है, जीभ स्वाद नहीं लेता। जीभ के पास ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो अलग अलग स्वाद को हम चख पाते हैं। लेकिन जीभ से जो स्वाद लेने वाला है वो वास्तव में मन है। और वही मन क्या करता है? उस स्वाद को अपने अंदर याद रखता है। और जब दोबारा कभी मन के पास क्या है? उसकी इंद्रियां हैं, जैसे आंख है ना, आंख उसके पास देखने के लिए, और खाने के लिए उसके पास क्या है? मुख है। तो कर्म इंद्रियां भी मन के पास और ज्ञान इंद्रियां भी मन के पास। अब दोबारा जब ये गुलाब जामुन देखेगा, कौन देखेगा? आंख। तो उसके अंदर याद आएगा, अरे इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। तो उसके अंदर जो खाने की इच्छा हुई, यह इच्छा, द्वेष और सुख और दुख किसके कारण आया? इस गुलाब जामुन के कारण। इसलिए महत तत्व को कहा गया कि वो सुख, दुख, इच्छा, द्वेष का कारण बनता है। अब फिर कहा जा रहा है कि हम उसमें आसक्त होंगे या नहीं होंगे, ये विरक्त होंगे, ये मन अपने आप को अनुभव करता है कि अरे हमने गुलाब जामुन खाया था, उसका स्वाद बहुत अच्छा था। तो गुलाब जामुन के प्रति मन क्या कर लेता है? आसक्त हो जाता है कि हाँ हमने खाया था। और पहली बार जब हम उस चीज को अनुभव करते हैं तो इच्छा और द्वेष ही होता है। जैसे पहली बार कभी आपने कुछ खाया ही ना हो, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको हम लोग नाम सुनते हैं लेकिन हमने कभी उसका टेस्ट चखा नहीं है, तो उसको सिर्फ हम लोग किसके द्वारा इग्नोर करते हैं? अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा। अरे हम नहीं खाएंगे, मन नहीं है। किसके द्वारा? मन के, क्योंकि अनुभव ही नहीं है। अनुभव नहीं है तो जो पंच महाभूत हैं हमारे ऊपर विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वो पंच विकार हमारे उत्पन्न कौन करता है? केवल हमारे अनुभव जो मन ने ले रखे हैं। जैसे इसमें सबसे अधिक आसक्त रहने वाला मन किसमें है? काम में। जब काम में आसक्त है तो क्या देखेगा? महत तत्व के रूप में। महत तत्व के रूप में अगर इसको स्त्री दिखाई दी और स्त्री को अगर कोई पुरुष दिखाई देता है तो उसके अंदर काम उत्पन्न होता है। तो स्त्री का जो शरीर है और पुरुष का जो शरीर है किससे बना है? पंच महाभूत का। लेकिन मन ने उसके साथ संसर्ग करके अपने अंतःकरण में क्या उत्पन्न कर लिया? अनुभव। उस अनुभव के कारण वो मन क्या करता है? उस काम को उत्पन्न करता है और उसके प्रभाव में आता है। उसी कारण मन से उत्पन्न होता है काम भी, आसक्ति भी रहती है। इसी से वो श्रद्धा भी करता है, इसी से वो भय भी लाता है, इसी से अभय भी हो जाता है। ये सब कुछ किसकी क्रियाएं हैं? ये सब कुछ मन की क्रियाएं हैं। तो यहां मन क्या है? कारण है, और सब उसके क्या हैं? ये सब उसके प्रभाव हैं। समझ गए? और यहां पर जो उत्पन्न हो रहा है सुख दुख आदि, वो सब महत तत्व कारण बनते हैं, और उससे उत्पन्न होने वाले जो इच्छा द्वेष सुख दुख हैं वो उसके प्रभाव हैं। जब हम इस प्रकृति के अंतर्गत रह रहे होते हैं तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा कोई भी अवस्था नहीं है जिसमें पूर्ण सुखी हो या पूर्ण दुखी हो। वो हर अवस्था में कुछ सुखी रहेगा और कुछ दुखी रहेगा।
ये अध्याय थोड़ा इसी टाइप का है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और जहां तक हो रहा है हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को अगर समझ में ना आ रहा हो तो हमसे वो पूछ सकते हैं कि हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, श्लोक संख्या 8 से 12 जिसमें भगवान हम सबको बताते हैं गुणों के बारे में, जिसमें मुख्यतः 20 गुण हैं। उस गुण के बारे में भगवान चर्चा करते हैं जिसको भगवान ज्ञान घोषित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब कुछ अज्ञान है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हैं ये पांचों श्लोक। अमानित्वम अधमनित्वम अहिंसम शांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्ति विस्वंगः पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टा निष्ठा विपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणे विवक्त देश सेवित्वं रति जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। भगवान क्या कह रहे हैं कि विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा वस्तुओं से ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज। मैं इन सबको ज्ञान घोषित करता हूं और बाकी सबको जो अतिरिक्त है वो सब कुछ अज्ञान है। इसमें कुल 20 पॉइंट हैं, 20 गुण को भगवान यहां पर बता रहे हैं। और जो यहां पर भगवान ने 20 गुणों को बताया है, ये 20 गुण जो हैं वो किसी का कारण और किसी का प्रभाव नहीं है, ये किसी क्षेत्र का प्रभाव नहीं है। अभी जो हम लोग देखें प्रधान से लेकर के विषय तक वो सब क्या है, क्षेत्र हैं और उस क्षेत्र के कार्य कारण भी हो रहे हैं। जैसे हमने बताया कि वो सब कुछ प्रधान से प्रकृति, प्रकृति से गुण, गुण से मन बुद्धि अहंकार महत तत्व आदि और महत तत्व से 5 महाभूत और उससे 5 विषय और मन से 5 कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया आ रही हैं। ये सब कुछ को क्षेत्र कहा जाता है। इन सबको क्या कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। और उन क्षेत्र के कारण सबके कार्य कारण हुए, मतलब उसके प्रभाव हुए। जैसे इच्छा द्वेष देखा हम लोगों ने, सुख दुख देखा, वो उसका कारण समझा कि क्यों उत्पन्न होते हैं। फिर हमने समझा कि स्वाद कैसे लेते हैं, तो हम इंद्रियों से स्वाद लेते हैं और लेने वाला मन है। और मन से क्या उत्पन्न करता है, मन का प्रभाव क्या है, तो वो क्या आसक्त होता है, वैराग्य लेता है, श्रद्धा, भय, सब कुछ मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। लेकिन अब जो भगवान यहाँ 20 गुणों को बता रहे हैं वो हमारे अंतःकरण की जो क्रियाएं हैं, मतलब शरीर के अंदर घटित हो रही क्रियाओं के कारण वो नहीं है। मतलब ये 20 गुण किसी चीज का प्रभाव नहीं है, ये किसी चीज का प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है। ये किसी चीज का कार्य नहीं है, किसी चीज का, अथवा ये किसी क्षेत्र का, क्षेत्र अथवा हम लोगों ने जो अभी तक देखा वो पूरे के पूरे 24 तत्व जो आते हैं, वो 24 तत्व जो हैं वो क्षेत्र हैं। इसी 24 तत्व से हमारा का पूरा शरीर बना है, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां, पृथ्वी जल अग्नि आकाश सब आते हैं। 24 तत्व हैं, ये सब कुछ क्षेत्र हैं। क्षेत्र का जो विकार है, उस विकार को हम लोगों ने देखा श्रद्धा के रूप में देखा, उसी विकार को हम लोगों ने काम के रूप में देखा, उसी को हम लोगों ने देखा कि वो भय उत्पन्न करता है, उसी के अंदर हम लोगों ने देखा कि उसी मन के कारण अभय उत्पन्न होता है। इसी क्षेत्र के प्रभाव के रूप में हम लोगों ने देखा कि हम इच्छा उत्पन्न करते हैं, इसी प्रभाव के कारण द्वेष भी होता है, इसी क्षेत्र के प्रभाव के कारण हम दुखी भी होते हैं और इसी प्रभाव के कारण हम सुखी भी होते हैं। लेकिन अब जो भगवान यहाँ पर हमें 20 गुण को बता रहे हैं, ये इस क्षेत्र के प्रभाव के अंतर्गत नहीं आता, ये बिल्कुल भिन्न वस्तु है। मतलब इस शरीर का ये क्षेत्र अर्थात
ये शरीर है। इस शरीर के अंदर जो हम लोग ये सब प्रभाव है ना, सुख दुख, इच्छा द्वेष, श्रद्धा, काम, आसक्ति, विरक्ति, भय, अभय, दृढ़ निश्चितता, ये सब किसके अंतर्गत आता है? इस शरीर के अंतर्गत। इस शरीर को क्या कहते हैं? हम क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र के प्रभाव या उसके कारण को हम लोग देख लिए कि ये अभय, भय इसके किसके कारण हो रहे हैं, ये क्षेत्र कहाँ से आया, शरीर पंच महाभूत से आया, वो कहाँ से आया, तो हम लोग ने सब कुछ को देखा। अब जो गुण यहाँ पर भगवान ने वर्णन किए, इसको भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान है। वो किसी का प्रभाव या किसी का कारण, किसी का कार्य नहीं है, ये विकार नहीं है, ये किसी शरीर का विकार नहीं है ये गुण। अगर कोई कहे कि हम विनम्र हो गए, किसके कारण विनम्र हो गए भाई? तो विनम्र इसलिए हो गए कि हमारे अंदर ज्ञान आ गया। ज्ञान होने के कारण कोई विनम्र नहीं होता। ज्ञान लेने के लिए विनम्र होना चाहिए, ये यहां पर बताया जा रहा है। ज्ञान के बाद व्यक्ति विनय होता है। विनय कैसे दर्शाता है व्यक्ति? तो विनम्रता से दर्शाता है। तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस गुणों को यहाँ पर भगवान ऐसे समझा रहे हैं कि ये उस क्षेत्र के प्रभाव नहीं है, उस क्षेत्र के विकार नहीं है। नहीं तो हम ऐसा समझ लें कि जो 20 गुण हैं उसी क्षेत्र के प्रभाव के रूप में हमको वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहला गुण को यहाँ पर भगवान बताते हैं विनम्रता। क्या है? विनम्रता है। फिर दूसरा गुण है यहाँ पर दंभहीनता। दंभहीनता। फिर भगवान कह रहे अहिंसा। फिर कह रहे भगवान क्षमा, सरलता। तो ऐसे सब गुणों का यहाँ पर वर्णन है। आप किताब में देखिए, इसको हम सबको लिखना नहीं चाहते क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें जो 18 गुण हैं, वो 20 गुणों में जो 18 गुण हैं वो क्या हैं? वो भक्ति के लिए मान्य है। इस 18 में से 20 में से 18 गुण हैं, वो किसके लिए हैं? भक्तों के लिए। और उसके बाद जो और 2 गुण होंगे वो किसके लिए हैं? वो ज्ञानियों के लिए भी अगम्य है। ज्ञानियों के लिए, जो ज्ञान योगी हैं उसके लिए भी वो गुण क्या होते हैं? बहुत कठिन होते हैं। मतलब यत्न पूर्वक अगर कोई प्रयास करे तो भी उसको प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी। जो और 2 गुण हैं, तो सबसे पहले इसको भक्त वाले गुण को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य कि जो 20 में से जो 18 गुण हैं, वो 18 गुण जो हैं वो भक्तों के लिए मान्य है। जिसमें भगवान कह रहे हैं ना, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणे। मतलब यत्न पूर्वक कोई एक निष्ठ अगर भक्ति करता है, 18 गुण में भगवान बता रहे हैं ना कि मयि च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन। तो यहां पर एक निष्ठ या अनन्य भक्ति लिखते हैं, अनन्य भक्ति। ये भक्त अगर किसको करे, उन गुणों को लाने का प्रयास नहीं करे जो भगवान ने कहा है, चाहे विनम्रता हो, चाहे दमहीनता हो, अहिंसा हो, सहिष्णुता हो, सरलता हो, जो भी हो। अगर भक्त केवल और केवल भक्ति को स्वीकार करता है, अनन्य भक्ति को, तो उसके अंतर्गत जितने भी इसके पूर्व 17 गुण हैं, कितने गुण हैं? 17 गुण हैं, वो अपने आप एक भक्त के अंदर आ जाते हैं। उसी को यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरा। अगर कोई केवल भक्ति भी करता है तो भक्ति के कारण ही उसके अंतर सब सारे के सारे गुण आ जाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि अंतिम जो गुण है, अंतिम जो गुण क्या है कि कह रहे हैं कि सत्य, दार्शनिक खोज और आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, ये ज्ञानियों के लिए असाधारण गुण है। अंतिम 2 गुण जो हैं, अंतिम 2 गुण कौन कौन से हैं? अंतिम 2 गुण उसको कह रहे हैं किसके लिए हैं? असाधारण है। असाधारण किसके लिए? ज्ञानियों के लिए। क्योंकि जैसे ही भक्ति करता है यहाँ पर एक भक्त, तो उसके अंतर्गत पूरे के पूरे 17 गुण आ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भक्ति ही करना चाहिए।
केवल भक्ति ही करेंगे तो बाकी जो गुण हैं वो किसके समान माने जाते हैं? अवांतर माने जाते हैं। अवांतर मतलब इसके भीतर ही है। कोई भक्ति करेगा तो उसके अंतर्गत ये सब के सब गुण उसके अंदर अपने आप आते चले जाएंगे। अब इसी गुण को यहाँ प्रभुपाद जी एक एक गुण को हमको समझाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमको क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, अमानित तो होना चाहिए। उस विनम्रता को भगवान कहते हैं कि जिसमें हम अपने आप को मान लेने की इच्छा न रखें। मान शून्यता। मान शून्यता का मतलब होता है कि मनुष्य को नहीं चाहिए कि हम किसी से मान पाने का इच्छुक रखें। और मान किस लिए पाएंगे? जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। क्या समझ रहे हैं? आत्मा। अब आत्मा समझने वाले को मान अपमान से कोई मतलब नहीं रहता है। जब उसे कोई मतलब नहीं है तो क्या फायदा? अगर वो शरीर, खुद को शरीर ही मानता है तो शरीर तो कभी भी कभी नष्ट हो जाएगा। तो मान को लेकर के क्या करेगा? अपमान को लेकर के क्या करेगा? इसलिए हमको इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये सब व्यर्थ हैं, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। और ये भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत लोग चाहते हैं कि हम अपने प्रतिष्ठा धार्मिक गुरु के रूप में करें और अपना प्रचार करना चाहते हैं। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक प्रगति की बात है तो मनुष्य को अपनी परीक्षा करनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। मान शून्यता का अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या क्या लिखते हैं? एक तो हमें किसी से मान नहीं लेना चाहिए। दूसरा कहते हैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। और हम आजकल क्या करते हैं? स्वयं के द्वारा हम खुद की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। पहले क्या होता था? कोई और को सम्मान देता था तो हम प्रतिष्ठित होते थे। आज के दौर पर हम स्वयं करना चाहते तो कह रहे ये चीज नहीं करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि हम मान शून्यता कैसे हो सकते हैं? अगर हम धार्मिक सिद्धांतों का पालन ठीक से करें तो हमारे अंदर ये मान शून्यता, विनम्रता आएगी। मतलब जो भक्ति है, भक्ति का सिंहासन विनम्रता को ही कहा जाता है। भक्ति का सिंहासन जो है, भक्ति कहाँ आकर के विराजेगी? तो कहते हैं विनम्रता के सिंहासन में आकर के वो भक्ति कहाँ है? बैठती है। हम अपने आप को मान लेकर के घूमते हैं कि हम तो इतने बड़े भक्त हैं, हम तो इतना सब कुछ जानते हैं। वो आपके विनम्रता को आपको विनम्र नहीं रहने देगा। जब आप विनम्र नहीं रह पाएंगे तो भक्ति आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। जब भक्ति आपके अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी तो बाकी जो 20 गुण भगवान ने, इसके अतिरिक्त 19 और गुण हैं, वो तो आपके अंतर्गत आएगा ही नहीं। आएगा कब? जब हम विनम्र होंगे। इसलिए व्यक्ति को विनम्र होना अति आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमको हमेशा क्या होना चाहिए? अमानी होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं अहिंसा। अहिंसा का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं वध न करना। एक अर्थ होता है इसका वध न करना। और आगे उसमें लिखते हैं अन्यों को विपत्ति में न डालना भी अहिंसा है। और कोई व्यक्ति अगर किसी को प्रचार नहीं करता है तो वो भी हिंसा ही कर रहा है। अगर व्यक्ति प्रचार नहीं करता है, लोगों को कृष्ण के बारे में बताता नहीं है, तो वो व्यक्ति हिंसा कर रहा है। लेकिन हम किसी को कृष्ण के बारे में बता रहे हैं तो कृष्ण के बारे में बता करके उस लोगों को प्रबुद्ध करना और भाव बंधन से उसको मुक्त करना, इसको प्रभुपाद जी ने अहिंसा बतलाया है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं सहिष्णुता। किसकी बात हो रही है अब? सहिष्णुता की। सहिष्णुता का मतलब होता है सहन करना, अपमान को भी, अपमान को सहन करना। कोई मार रहा है तो सहन करना, उस चीज को कहते हैं शांति, कि हमको सहनशील होना चाहिए। उसके उदाहरण में प्रहलाद जी का उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज जो हैं उनको उनके पिता के द्वारा क्या किया जा रहा था? मारने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद भी प्रहलाद महाराज क्या करते हैं? सहन करते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति कर लेते हैं, वो लोग सहिष्णु हो जाते हैं। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, अगर किसी के अंदर ज्ञान आ रहा हो तो उसके अंतर्गत ये 20 गुण देखे जाएंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करे। और आगे फिर भगवान चौथे गुण के रूप में, चौथे
गुण के रूप में सरलता कहते हैं, जिसको आर्जवम कहते हैं। सरलता का अर्थ होता है हम किसी के साथ कूटनीति ना करें। क्या ना करें? कूटनीति ना करें। सरल रहना चाहिए, जो जैसा है वैसा प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे राजनीति में देखेंगे कि कोई सरल नहीं होता, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है, तीनों में जिसका फर्क होता है वो सरल नहीं है। सरल वही है जिसके कथनी में करनी में होता है, उसको सरल कहा जाता है। और वो शत्रु के सामने भी अपने बात को क्या कर सके, अपने सत्य को उद्घाटन कर सके, उसको कहते हैं सरल। ये तो बहुत सरल है, उसको कहते हैं। ये गुण है, अवगुण नहीं है। आजकल सरलता को अवगुण समझा जाता है, अरे उसको क्या कहते हैं? सरल कहते हैं। तो सरलता की बात यहाँ पर हो रही है, गुण है। आजकल इसको अवगुण के रूप में देखा जाता है। फिर कहते हैं आचार्य उपासनम। आचार्य उपासनम का अर्थ यहाँ पर है कि हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा। आचार्य उपासनम का अर्थ है गुरु की सेवा। अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति है तो उसको प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और क्योंकि ज्ञान जो है बिना प्रामाणिक गुरु के संभव नहीं है, और उनको अपनी सेवाएं देनी चाहिए, और उस सेवा से उसको आशीर्वाद मिलते हैं, जिससे वो भक्ति के मार्ग में तुरंत प्रगति कर जाता है, जिसके लिए बहुत सारे यम नियम होते हैं, उसका पालन आसानी से करता है। फिर आगे पांचवें गुण के रूप में कह रहे पवित्रता। पांचवा गुण क्या है इसके अंतर्गत? पवित्रता। पवित्रता, पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो इसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आंतरिक पवित्रता के लिए केवल और केवल नाम कीर्तन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का। और बाह्य के लिए बताते हैं स्नान आदि करना। स्नान आदि जो क्रियाएं हैं वो बाह्य सूची करते हैं, और आंतरिक सूची कौन करता है? कीर्तन। बाह्य मतलब शरीर का जो दिख रहा है, और अंतःकरण मतलब मन का हो, बुद्धि का हो या अहंकार का हो। इसको शुद्ध और पवित्र कौन करता है? केवल और केवल नाम कीर्तन। तो वही दो प्रकार की सूची को यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं। फिर कहते हैं स्थैर्यम, मतलब दृढ़ता, कि हमें क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। किसमें? मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कि संकल्प के बिना कहते हैं कि ठोस प्रगति नहीं की जा सकती। हमारा संकल्प है कि हमें इस स्थान पर पहुंचना है, और बहुत सारी विपत्ति आ रहे हैं, तो हम विपत्ति को सहन नहीं कर सकते हैं, दृढ़ नहीं रह सकते, तो हम प्रगति नहीं कर सकते। कि अरे कोई कुछ कह दिया तो हम उस चीज को छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि हम दृढ़ नहीं थे उस मार्ग में लेकर के। जैसे पटरी के ऊपर रेल चलता है, पटरी के ऊपर रेल नहीं, रेल के ऊपर जो गाड़ी चलता है उस पटरी को हम लोग रेल कहते हैं, इसका नाम रेल है। उसके ऊपर जो गाड़ी चलता है उसको रेलगाड़ी कहते हैं। तो ये जो है रेल, ये जो बिछे होते हैं वो रेल होते हैं, और वो उसके ऊपर कैसे बिठा हुआ रहता है? दृढ़ता के साथ रहता है। अगर इस रेल को इस गाड़ी को अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो उसको दृढ़ता के साथ क्या करना पड़ेगा? अपने पटरी के ऊपर अवस्थित रहना पड़ेगा, तभी वो वहां तक पहुंचता है। नहीं तो रास्ते में ही क्या करेगा? गिर जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि संकल्प के साथ हम लोग ठोस प्रगति कर सकते हैं। दृढ़ता मतलब संकल्प, इसको प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भी एक संकल्प है कि हमको इसी में बने रहना है। सातवें गुण के रूप में कहते हैं आत्मसंयम। क्या कह रहे हैं? आत्मसंयम। आत्मसंयम का मतलब होता है अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना। अगर हम अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकते हैं तो हम क्या होंगे? अपने आध्यात्मिक प्रगति को हम सही दिशा में नहीं ले जा सकते। और यही आत्मविनिग्रह क्या करेगा? आत्मसंयम हमें न करने के कारण आध्यात्मिक प्रगति से रोकेगा। बिल्कुल अनुकूल जो परिस्थिति है उसको हमको भक्ति के लिए स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। क्या कह रहे हैं? उस वस्तु को त्याग दो जो आध्यात्मिक प्रगति की उन्नति में प्रतिकूल है। यही असली वैराग्य है, ये कहते हैं। और इस चीज को आगे समझाते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को भी संयमित करना चाहिए।
जैसे जीभ को संयमित कैसे कर सकते हैं, तो जीभ के दो कार्य होते हैं, एक तो होता है स्वाद लेना और दूसरा होता है बोलना। जीभ के माध्यम से हम बोलते हैं। स्वाद में केवल और केवल कृष्ण प्रसाद लेना है और बोलने में केवल और केवल कृष्ण का नाम लेना है। अगर कोई जीभ को नियंत्रित कर लेता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो 6 इंद्रियां हैं वो सब वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये सब एक ही लाइन में अवस्थित होने के कारण केवल जीभ को नियंत्रित करने से हम अपने आप को संयमित कर सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर कहते हैं 8वें के रूप में मिथ्या अहंकार का त्याग। किसका त्याग करना चाहिए? मिथ्या अहंकार का। अहंकार 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक चीज का त्याग करने की बात हो रही है। अहंकार जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार अर्थात फॉल्स ईगो, और इसको कहते हैं मिथ्या। एक होता है सत्य अहंकार, ट्रू ईगो। एक मिथ्या है, एक सत्य है। जो हम अभी जो सोच रहे हैं कि मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं भारतीय हूं, ये मिथ्या अहंकार है। लेकिन सत्य अहंकार क्या है? तो उसको प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूं? एक आत्मा हूं। ये क्या है? सत्य अहंकार है। ये भाव होना चाहिए अहंकार का, मैं आत्मा हूं। और आत्मा क्या करती है? तो कृष्ण की सेवा करती है। और सही अहंकार क्या है? कृष्ण की सेवा। जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास। इसलिए हमको मिथ्या अहंकार को छोड़ना चाहिए कि हम क्या हैं? लड़का हैं, लड़की हैं, या फिर हम भारतीय हैं। ये सब क्या है? एक अहंकार के रूप में हम एक ओढ़ करके रखें। वही अहंकार के रूप में हमने देखा कि हम अपने डिसीजंस को लेते हैं। हमारा अहंकार बदल जाएगा कि हम कृष्ण के भक्त हैं, तो हमारी क्रिया भी बदल जाएगी। क्या कारण है? हम अपने अहंकार को कारण बनाएं, जिसके कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं कि हम स्वयं को शरीर माने फिरते हैं और शरीर से संबंधित चीजों को अपनी भोग की वस्तु समझते हैं। वास्तव में हम कौन हैं? एक आत्मा है, और आत्मा का कर्तव्य है कृष्ण की सेवा। हम जब सत्य अहंकार में स्थित हो जाएंगे कि हम कृष्ण के दास हैं। क्या है? हम कृष्ण के दास हैं, तो हमारी क्रियाएं भी जो होंगी वो कृष्ण के अनुकूल चलेंगी, जिससे हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम अपने अहंकार को किसी भी अवस्था में छोड़ नहीं सकते हैं। एक अवस्था तो आएगी जिसमें हम शरीर में फंसे हुए हैं, मतलब ये बद्ध अवस्था है। एक अहम ब्रह्मास्मि, वो क्या है? एक ब्रह्म अवस्था है कि हम क्या हो रहे हैं? इस बद्ध अवस्था से बाहर हैं। लेकिन इस ब्रह्म अवस्था से भी ऊपर आता है कि हम कृष्ण के दास हैं। ये बद्ध है, ये उससे ऊपर है मुक्त, और ये भक्त है। भक्त समझता है कि हम कृष्ण के दास हैं। इसलिए हमको देहात्म बुद्धि का त्याग करके अपने आप को आत्मा समझते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। फिर 9वें गुण के रूप में प्रभुपाद कहते हैं जरा, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म के समय में व्यक्ति को क्या होता है? दुख होता है। 9 महीने तक एक बालक कहाँ उल्टा लटका रहता है? माँ के गर्भ में लटका होता है, जहां पर उसको तरह तरह के कीड़े, तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है। माँ कुछ भी इधर उधर खा ले, कुछ इधर उधर चलने लगे, तकलीफ किसको होता है? उस बच्चे को होता है। वो 9 महीने तक भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हमें भगवान इस नर्क, गर्भवास को नर्क कहा जाता है, उस नर्क से बाहर निकालिए। जब वो नर्क से बाहर आने की प्रार्थना करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो बहुत वहां पर दुखी होता है। इसलिए गर्भवास को भी नर्कवास कहा जाता है, वो भी एक दुख का कारण है। फिर कहा जा रहा है मृत्यु। मृत्यु भी क्या है? दुख का ही कारण है। मृत्यु भी क्या देती है? दुख देती है, क्योंकि हमारी आसक्ति को छीन करके हमको दूसरे शरीर में डालेगी, तो मृत्यु भी क्या देगी? दुख देगी। पुराण कहते हैं कि अगर मृत्यु के समय अगर जितना आसक्त व्यक्ति हो उसको उतना तकलीफ होता है। कहते हैं कि 30,000 बिच्छू काटने के बराबर, डंक मारने के बराबर मृत्यु के समय व्यक्ति को दुख होता है। मतलब जितना आसक्त व्यक्ति उतना तकलीफ होगा मृत्यु के समय में। इसलिए भक्त को तकलीफ नहीं होता है।
फिर कहते हैं जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा में कौन सुखी है? सब सुखी, कोई सुखी नहीं है। सबका कमर झुका हुआ है, दांत झड़ चुके हैं, आंख से दिखाई नहीं देता है, चल नहीं सकते हैं, खुद से स्वयं का कार्य नहीं कर सकते। वो अवस्था को भी दुख की अवस्था ही कहते हैं। और फिर कहते हैं व्याधि मतलब रोग, जो किसी भी समय आ सकते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में जो हमको दुख देते हैं वो रोग ही होते हैं। तो इन सब का दर्शन करना चाहिए। ये दोष हैं, अगर हम इसका दर्शन करना भी क्या है, एक ज्ञान का प्रतीक है। आजकल हम लोग अज्ञान में हैं, इसलिए हम लोग जन्म को बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। इससे उल्टा कर रहे हैं ना, भगवान इसको दुख बता रहे हैं और इसको ज्ञान घोषित कर रहे हैं। जो हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहा है वो अज्ञान में है। जो मृत्यु को दुख में उसको सुख समझता है वो भी अज्ञान में है। मृत्यु को सुख कब समझेंगे? जब ध्रुव महाराज जैसा मृत्यु होगा, जहां मृत्यु स्वयं आती है और कहती है ध्रुव महाराज को कि आप मेरे सर के ऊपर पैर रखें और फिर विमान में प्रवेश करें। कब? मृत्यु आकर के कहती, जिसे सशरीर भगवान के धाम जाते हैं ध्रुव महाराज, शरीर भी छोड़ना नहीं पड़ता। उस मृत्यु को सुखमय मृत्यु कहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जा मरने से जग डरे, सो मृत्यु जो है मेरे लिए सुख के समान है, क्योंकि मरने के बाद हमको मेरे प्रियतम से मिलन होगा। हम भगवत धाम जाकर के कृष्ण की सेवा करेंगे। तो वो सिर्फ महाभागवतों के लिए लागू होता है। हम अभी ज्ञान की बात कर रहे हैं तो मृत्यु को दुख के समान ही समझना है। जरा बुढ़ापा किसी के लिए सुखकारी नहीं है, और व्याधि तो हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं है? रोग है, दुख है, इसलिए इतने सारे हॉस्पिटल हैं और इतने सारे रोगी हैं जो अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। इसलिए इसको क्या समझना है? ज्ञानमय होकर के देखना है। और फिर 10वें गुण में बताते हैं ममता से मुक्ति। क्या है? ममता से मुक्ति। अब ममता से मुक्ति में कहते हैं कि घर हो, पुत्र हो या फिर पत्नी हो, इनसे क्या होनी चाहिए? ममता नहीं होनी चाहिए। ममता मतलब क्या होता है कि घर मेरा है, पुत्र मेरी है, पत्नी मेरी है। ये ममता का त्याग करना है, ना कि घर छोड़ना है, पुत्र छोड़ना है और पत्नी छोड़ना है। इनको छोड़ना नहीं है। अगर इनको नहीं छोड़ना है तो प्रभुपाद जी 4 चीज को यहाँ पर बतलाते हैं कि अगर व्यक्ति इस 4 चीज को करता है तो घर में भी रह करके आराम से भक्ति कर सकता है। तो सबसे पहले भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करे? कीर्तन करे। क्या करे? कीर्तन। दूसरा इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो भोग लगा करके, भोग लगाए। किसको लगाना है भोग? कृष्ण को लगाना है। कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण को भोग। और तीसरा कहते हैं कि वो भागवत और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करे। भागवत और गीता का अध्ययन करना चाहिए। और चौथा कहते हैं कि वो अगर अर्च विग्रह की सेवा करता है। अर्च विग्रह की सेवा। अर्च विग्रह की सेवा मतलब, अर्च मतलब अर्चना और विग्रह मतलब भगवान का स्वरूप, उसकी सेवा जो करता है। अगर कोई व्यक्ति इन 4 चीजों को करता है तो कह रहे हैं कि वह इस 4 चीज को करने से मनुष्य सुखी हो सकता है। बस ये 4 चीज करना है। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अगर परिवार अनुकूल न रहे तब आप परिवार का परित्याग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर हम साथ मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं, साथ मिलकर के भोग लगा रहे हैं, साथ हम लोग गीता की चर्चा कर रहे हैं, घर में हम लोग पति पत्नी हैं तो 2 लोग, 4 लोग हैं तो पति पत्नी, 2 बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची जो भी हैं, सब मिलकर के क्या करना है? हमको सेवा और गीता का अध्ययन और चर्चा करना है। तब जाकर के हम परिवार में सुखी हो सकते हैं। और फिर कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार के लिए और उनकी सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन अपने परिवार को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो कृष्ण की प्राप्ति के लिए बाधक थे, इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण की आज्ञा से ही उनके ऊपर बाण चलाया, जिससे वो पूरे सुखी हुए। और आगे कहते हैं इस संसार में कोई न तो पूर्ण सुखी है और न पूर्ण दुखी। कोई ऐसा कह दे कि पूर्ण दुखी है तो ये भी नहीं है, और कोई कहा जाए कि पूर्ण सुखी है तो ये भी नहीं है। और ये भी कहते हैं जो सुख दुख और भौतिक जीवन से दूषित करने वाला है उसको सीखना चाहिए कि गीता का उपदेश क्या है। अब भगवान
प्रभुपाद जी 11वें गुण के रूप में बताते हैं कि जो चीज हमको पसंद है वो वस्तु अगर मिल जाती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। जो हमारे मन के अनुकूल है वो अगर हमको मिल जाए तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जो हमारे प्रतिकूल है उसको प्राप्त करके हम बोलते हैं अरे हमको तो ये वस्तु नहीं चाहिए, अप्रिय वस्तु को हम छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी है उस सब को हमको समभाव से ग्रहण करना चाहिए। कोई हमारे अनुकूल घटना घटी तो हम सुखी हो गए, प्रतिकूल घटी तो हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर व्यक्ति को अटूट इस चीज को अपनाना है, जो व्यक्ति अच्छे चीज को पा करके सुख का अनुभव करता है और बुरे चीज को प्राप्त करके दुख का अनुभव करता है, तो उसके अंदर अभी तक ज्ञान की जो है वो प्रधानता नहीं है। और इस चीज के बाद आगे 12वें गुण में कहते हैं भक्ति व्यभिचारेण भक्ति, अनन्य जो भक्ति की बात कही जा रही है वो भक्ति की बात करते हैं प्रभुपाद जी कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। किसके प्रति? भगवान के प्रति होनी चाहिए। इसलिए हमको 9 विधियों का पालन हमेशा करना चाहिए। अर्चन हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, वंदन हो, ये सब कुछ हमको करते रहना चाहिए। और फिर कहते हैं कि हमें 13वें गुण के रूप में भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहिए। भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहिए। और कह रहे कैसे देखना चाहिए, कि कैसे नहीं देखना चाहिए, तो स्वयं की परीक्षा करके देखिए कि हम गलत संगति में तो नहीं हैं। जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो सिनेमा देखने के लिए जाते हो या व्यर्थ खेल कूद में या सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होते हैं, उसमें कोई रुचि नहीं होती, मतलब उनको एकांत में रहने की इच्छा होती है, उसको यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं। व्यर्थ में समय नहीं गवाता और दार्शनिक खोज करता है। क्या करता है वो? दार्शनिक खोज करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, हमेशा दार्शनिक खोज करता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को जो प्राप्त करने के लिए विवेक होना चाहिए, दार्शनिक विवेक या आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करना चाहिए, आत्मा को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसको कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार में रुचि। आत्म आत्मा और परमात्मा के विषय में वो क्या करे, विचार करे। ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम कभी कभी विचार नहीं करते और स्वयं को परमात्मा मान लेते, हम ही भगवान है, तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। और फिर आगे तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका हमको चिंतन करना चाहिए। कैसे चिंतन करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं कि हम उस आत्मा परमात्मा को ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में जानते हैं। और आखिरी में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि विनम्रता से लेकर के भगवत साक्षात्कार की विधि जो भूमि से चल करके मंजिल तक पहुंचने की ये सीढ़ी के समान है। अभी पहली सीढ़ी पर है। अगर कोई विनम्र हो रहा है तो विनम्रता क्या है, उसकी पहली सीढ़ी है। विनम्रता क्या है, पहली सीढ़ी है। और भगवत साक्षात्कार जो है क्या है, भगवत साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार जो है वो अंतिम सीढ़ी मानी जाती है कि ये अंत हो गया। शुरू यहां से करना है, समाप्त यहां पर करना है। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। हमें विनम्र होंगे तभी जाकर के हम अपने अंदर ज्ञान को, तो यहां पर कह रहे हैं प्रभुपाद विनम्रता जो है उसी के माध्यम से ज्ञान हमारे अंदर आएगा। एक तो प्रभुपाद जी ने यहाँ हमको बता दिया कि ज्ञान हमको अगर प्राप्त करना है तो ज्ञान की सीढ़ी बता दिया, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं विनम्र होना चाहिए। बिना विनम्र हुए जो ज्ञान के जो आने दो, तो ज्ञान लाने के लिए हमें विनम्र होना होगा। और विनम्र पहली सीढ़ी है। और एक मार्ग बताते हैं कि हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी होगी। अगर कोई अनन्य भक्ति करता है तो उसके अंदर ज्ञान के सभी 20 बात जो हैं, जब तक भगवान ने कहे वो सब गुण अपने आप आएंगे। और जब गुण दिखाई दिए हमको, अमानित्वम, अधमनित्वम, शांति, आर्जवम, ये सब गुण जो हैं
व्यक्ति के अंदर ज्ञान के कारण ही आते हैं। अगर किसी के अंदर सही में ज्ञान है तो विनम्र हो सकता है, अगर ज्ञान है तो सरल हो सकता है, अगर ज्ञान है तभी जाकर के अहंकार शून्य हो सकता है, अगर ज्ञान है तभी वो भक्ति कर सकता है, ज्ञान है तभी वो दार्शनिक खोज कर सकता है। अगर उसके अंदर ज्ञान है ही नहीं तो इन कुछ भी बातों को वो नहीं कर सकता। न एकांत में रहने की इच्छा, केवल उसको गलत बात जो भी आएंगे उसको करता है तो उसको ज्ञानी नहीं माना जाएगा। क्योंकि आखिरी में भगवान यही शब्द को कहते हैं श्लोक में, और क्या कहते हैं कि एतत् ज्ञान मिति प्रोक्तम, इसी को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, अज्ञानम यदतो अन्यथा, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब अज्ञान है, या सब कुछ अज्ञान के कारण है। अगर कहे कि हम विनम्र नहीं रहेंगे, हम बहुत ये में रहेंगे, क्या रहेंगे, फुले हुए रहेंगे, अरे हम तो दीन नहीं, हम विनम्र नहीं हैं, हमको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो समझना चाहिए उसके अंदर अभी ज्ञान नहीं है, या फिर उसने अनन्य भक्ति को नहीं किया है। अगर भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर भक्ति अगर कर रहा है तो विनम्रता उसके अंदर आएगी, उसके अंदर विनम्रता आएगा, उसके अंदर अहंकार शून्यता आएगा। जो भी 20 गुण हैं, 19 गुण भक्ति के अलावा जो 19 गुण हैं उसके अंतर्गत अपने आप आ जाएंगे। और अगर अपने आप को सिर्फ ज्ञानी घोषित करता है कि हम ज्ञान बनना चाहते हैं तो विनम्र होता है, और विनम्र होते होते जब एक एक सीढ़ी को पार करेगा तो अनन्य भक्ति की जो सीढ़ी है वो कितने नंबर में आती है, ये देखो, वो अनन्य भक्ति की जो सीढ़ी है वो 1 2 3 4 5 6 लगभग 12-13 विनम्रता से लेकर के 12-13 सीढ़ी चढ़ने के बाद उसको पता चलेगा कि हमको कृष्ण की सेवा करनी है। बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हमको सीधे भक्ति को स्वीकार करना है और हमारे अंदर ये सब गुण आएंगे। और ये जो गुण हमने पढ़े ये किसी शरीर के विकार या किसी क्षेत्र के विकार के कारण नहीं आते, ये सब ज्ञान के कारण आते हैं। और इसके अलावा इसके विपरीत जो कुछ भी आएगा, जैसे हम अहंकार शून्य होने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत अपने आप को अहंकारित बनाते जा रहे, अरे हम तो इतना कुछ जानते हैं, हम इतना सब कुछ करते हैं, तो ये समझ जाइए कि वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है। और आप जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति नहीं, वो सिर्फ और एक छलावा है। इसलिए हम सबके अंदर अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो इन 20 गुणों को देखें कि वो गुण हमारे अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और इसके पहले 12वें अध्याय में भगवान ने उन सब की बात की है जिसमें ये गुण और उस गुण को मिलाएंगे, जिसमें भगवान ने 30 से अधिक गुणों की बात कही है। 30 से अधिक गुणों की बात भगवान वहां पर कहते हैं कि ये गुण होते हैं। पूरा का पूरा श्लोक में लेकर के 18 से लेकर के 20 श्लोकों में भगवान ने अलग अलग गुणों को बताया है। सब गुणों को बताया कि इतने सारे गुण होंगे, वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। वो वहां भी भगवान कहते हुए अहंकार शून्य होता है, सबके प्रति संभाव रखता है, यहां भी वही चीज को कहा जा रहा है। तो उसमें आखिरी में भगवान तो यही कहते हैं ना कि जो भक्ति करता है मुझे अतीव प्रिय है, बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। वही बात यहाँ पर आचार्य समझाते हैं। 20 गुणों में एक गुण को निकाल करके केवल और केवल भगवान की भक्ति अनन्य भाव से, और कुछ नहीं। इसी को भगवान ज्ञान घोषित करते हैं। तो जो पूछा था अर्जुन ने, पहले क्षेत्र पूछा था, भगवान ने क्षेत्र के विषय में बता दिया, क्षेत्रज्ञ के बारे में बता दिया कि उसको क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और फिर भगवान बता दिए ज्ञान क्या है। तो ये 20 चीजों को यहाँ पर भगवान ने ज्ञान के रूप में बता दिया, और क्षेत्रज्ञ को जीव और परमात्मा के रूप में बता दिया कि 2 क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं, क्षेत्र को जानने वाले, जिसमें श्रेष्ठ परमात्मा है और अंश रूप में जीव है, आंशिक रूप में जीव है। क्षेत्र क्या है, तो ये शरीर है, और इस शरीर के कारण और उसके प्रभाव को भी बता दिया।